नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोरा। जीएसटी को लेकर आज हम खास बातचीत करने वाले हैं और इस बातचीत में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या है और अभी तक प्रदेश में क्या लक्ष्य रखा गया था, और साथ ही हम आपको बताएंगे बिल लाओ इनाम पाओ योजना के बारे में कि इसमें किस तरह से अप्लाई होता है, इससे क्या कुछ फायदे होते हैं और इस योजना का क्या लक्ष्य रहा है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे आईएएस बृजवाल जी, जो राज्य कर मुख्यालय देहरादून से हैं, और उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आप तक। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल तो जीएसटी को लेकर है कि जीएसटी क्या है, क्यों इसका भरना बहुत जरूरी है। जीएसटी जैसे कि जीएसटी नाम से है, जी मीन्स गुड्स, एस मीन्स सर्विस, टैक्स टी मीन्स टैक्स। तो उसमें जो है गुड्स में जो है वस्तु पे जो वस्तु पे टैक्स होगा, वस्तु की जो बिक्री करेंगे। वस्तु कौन से? जो मूवेबल हो, इमूवेबल नहीं। उसके अलावा सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज को छोड़ के सभी सर्विसेज टैक्सेबल है और इस पे जो टैक्स मिलता है वो टैक्स होगा। और ये 1 जुलाई 2017 से सभी देश, पूरे देश भर में ये लागू है जी। इससे क्या फायदा होने वाला है देश को? इससे ये होगा कि जब हम प्री जीएसटी की बात करते हैं, उस पीरियड में वैट हुआ करता था। वैट में ये होता था, वो स्टेट बेस्ड था। स्टेट बेस होने पे ये था कि अगर हम बाय द वे यहाँ का देहरादून का कोई डीलर है या मैन्युफैक्चरर है, अगर वो देहरादून के से या उदिन उत्तराखंड से जब माल खरीदता था, अपना रॉ मटेरियल खरीदता था या जो ट्रेडिंग के लिए खरीदता था, तो उस पर जो है उत्तराखंड के अंदर तो जितना खरीदता उस पर उसको जो टैक्स देता था, वो भी खरीदेगा तो टैक्स देगा, तो टैक्स का इनपुट मिलता था। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड से बाहर से खरीदेगा, अगर सहारनपुर से भी खरीदेगा, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता था। तो उस पर ये होता था, वो उस डीलर को एक तो यूपी का टैक्स, यूपी का, अगर सहारनपुर से खरीदा तो यूपी का टैक्स देना पड़ता था, और यहाँ आईटीसी नहीं मिलता था, तो उसको जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी। आज के दिन में जीएसटी में ये हो गया, पूरा देश एक हो गया, एक कॉमन हो गया। अगर वो तमिलनाडु से भी खरीदता है, अगर वो डीलर, उसका रॉ मटेरियल हो या उसका ट्रेडिंग वाला गुड्स हो, तो उसको वहाँ पर जो उसने टैक्स दिया उसका आईटीसी मिलता है। तो उसके कारण जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, टैक्स ऑन टैक्स, जो वैल्यू बढ़ जाती थी पहले, अब जो है केवल आईटीसी मिलने से, बाय द वे, जैसे आपने 100 रुपये का सामान खरीदा है, वहाँ से 100 रुपये में 10% टैक्स है, तो 110 रुपये वैल्यू हो गई। तो 110 रुपये वैल्यू हो गई, तो उसके बाद जो उसने यहाँ पर टैक्स बनना, 110 का माल जो है 120 में भेजा, तो उसने 120 पे अगर 10% टैक्स है तो 12 रुपये देना पड़ता था। वहाँ उसने 10 रुपया दे दिया उसने, तो 10 रुपये अगर दे दिया तो 10 रुपये का उसको आईटीसी मिलेगा, तो केवल 2 रुपये जमा करना पड़ता था, उसे वैल्यू कम हो जाती थी। लेकिन प्री जीएसटी पीरियड में उसको जो है, जो यूपी का टैक्स जो दे दिया, आउट ऑफ उत्तराखंड जो टैक्स दे दिया, वो वैल्यू में इंक्लूड होता था। तो क्योंकि उसको आईटीसी नहीं मिलता था, तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती थी, तो वो महंगा हो जाता था। इस हिसाब से जो है जीएसटी में ये फायदा है कि मतलब जो है जो अगर डीलर को जो है, जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसको आईटीसी मिलेगा तो उसको जो है उसका रेट भी कम होगा। एक्चुअली जब अगर कंज्यूमर खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए जीएसटी का ये प्रावधान किया गया, यानी कि वस्तु का जो एक्चुअल कॉस्ट रहता है उसमें कमी आई। जी। सर, मेरा तो अब जीएसटी को लेकर एक सवाल ये भी है कि क्योंकि हर साल एक लक्ष्य रखा जाता है जीएसटी को लेकर, तो इस साल क्या लक्ष्य रखा गया था और कहाँ तक आप पहुंचे? मैं इस संबंध में आपको ये बताऊंगा कि इससे पिछले साल की बात करते हैं जी। 2022-23 में हमारा जो है लक्ष्य किया था 6200 करोड़ का, मतलब जीएसटी का। तो उसके कम से हमारा जो हमने अचीव किया था, वो किया था 7341 करोड़ के आसपास किया गया था। उसका कारण ये था कि 2021-22 में करीब 3-4 महीने कोरोना के चक्कर में उतना बिजनेस नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर तो हमें काफ़ी अधिक, हम काफ़ी, मतलब लक्ष्य के हिसाब से काफ़ी अधिक हम आगे रहे। लक्ष्य के हिसाब से काफ़ी, लक्ष्य अगर 6200 करोड़ है, उसकी जगह हम 7341 का तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसी बेस पे हमारा जो है, जो शासन ने नया लक्ष्य निर्धारण किया गया, क्योंकि पिछले बार हमारा 20% दिया था, तो इस साल लक्ष्य 20% बढ़ा के निर्धारित किया गया। तो वो निर्धारित किया गया 8787। लेकिन क्योंकि जब इस साल का बेस हमारा बहुत अधिक था,
तो इसलिए हम लोग जो अभी जो लक्ष्य जितना है, लक्ष्य उन्होंने इस हिसाब से 8787 किया गया, उसके सापेक्ष जितना लक्ष्य है उतना हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस साल जो अभी तक जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, लक्ष्य के सापेक्ष अभी हम 6871 कहिए 6872 करोड़ के आसपास ये प्राप्त हुआ है जनवरी तक। तो हम आगे कोशिश कर रहे हैं जो हमारा लक्ष्य है हम प्राप्त कर लें। सर, प्रदेश में एक योजना बिल लाओ इनाम पाओ के नाम से शुरू की गई है और इस तरफ लोगों का काफी रुझान भी देखने को मिला है। क्या ये योजना है, क्या इसका लक्ष्य रहा है, क्यों ये योजना शुरू की गई? ये योजना का रखने का कारण मुख्यतः विभाग का ये रहा है कि लोग जो है अधिक से अधिक बिल के संबंध में, बिल लेने के संबंध में भारत सरकार ने भी और हमने भी पूर्व में प्रचार किया था कि लोग अधिक से अधिक बिल लें। बिल लेने से एक तो ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ का, अगर आजकल के ज़माने में वारंटी का जो प्रोविज़न है, जब तक बिल नहीं होगा तो वो वारंटी मिलती नहीं है। तो और बिल लेने से आपको वारंटी की फ़ायदा होता है, और बिल लेंगे तो आप, क्योंकि आप बिल लेंगे तो उस पर जो है एक्चुअली में वो आपसे टैक्स, मतलब कस्टमर से टैक्स चार्ज करेगा। टैक्स चार्ज करेगा, जो स्टेट का एक्सचेकर है उसमें भी जो है मतलब रेवेन्यू मिलेगा, और रेवेन्यू मिलेगा तो आप रेवेन्यू की हम देखते हैं, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा तो रोडें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं। तो इसलिए जो है इसलिए ये जो बिल लाओ इनाम पाओ की जो ये सोच थी कि लोग अधिक से अधिक बिल लेना शुरू कर देंगे और एक बार लोग बिल लेना स्टार्ट कर देंगे, और इसी तरह जो हमारे व्यापारी बंधु हैं वो अगर बिल देना शुरू कर देंगे तो कंटिन्यू ये होगा कि आगे फिर ये होगा कि वो बिल लें, उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कभी बाद में ये भी प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर बिल नहीं होगा तो आपस में जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसमें और व्यापारी पे विवाद होता है। वो कभी आता है कि यार नहीं हमने तो दिया ही नहीं था। तो बिल अगर लिया जाएगा तो बिल में आदमी प्रॉपर उस पर क्लेम भी कर सकता है, और कुछ वैसी कोई खराब माल आए तो वो प्रॉपर उसका रिप्लेसमेंट होगा, वारंटी पीरियड में उसका जाए, उसका लाभ। लोगों का किस तरह से रुझान देखने को मिला आपको? बिल लाओ ना पाओ के संबंध में मैं आपको ये बताऊंगा, विभाग ने माह सितंबर 2022 से प्रारंभ किया था। पहली योजना माह सितंबर से लेकर माह मार्च तक की शासन ने वो किया था। शासन ने हमारा स्वीकार किया गया था, शासन ने हमें अनुमति दी थी मार्च तक। तो उस समय में जो है, जो हमने फर्स्ट बार जो है, क्योंकि चलो स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, तो उसमें 3 सितंबर टू नवंबर तक हमने 3 महीने का निशान लिया। तो उस समय जो है जब अगर हम देखते हैं तो उस समय जो हमारे कंज्यूमर जो रजिस्टर्ड हुए उसकी संख्या 7243 थी, और अपलोड हुए बिलों की संख्या 5304, और उसका जो कॉस्ट टोटल मूल्य था 4 करोड़ 34 लाख, इतना प्राप्त हुआ था। लेकिन हम अब अभी देखते हैं ये जो जस्ट जनवरी माह में जो बीता महीने में, तो इस समय हम देखते हैं कि जो अपलोड हुए बिलों की संख्या इसका करीब 5334 की जगह पर 95,139 95139 इतने बिल अपलोड हो गए हैं। और जो उसका कॉस्ट, जो कीमत है उस वस्तु की, तो वो है 52 करोड़ 32 52.32 करोड़। तो इससे देखते हैं कि लोग इस योजना को लोग काफ़ी प्रचलित हो रहा है और लोग वो कर रहे हैं। और हम लोगों ने विभाग के द्वारा भी जो है माह नवंबर तक के हमने जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कुछ बचे होंगे उसको भी कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये लग से ये प्रतीत हो रहा है कि लोग इस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं। सर, आगे आप मेगा प्राइस का भी कुछ करने वाले हैं? मेगा प्राइज हम लोगों ने शासन को माह मार्च की बात करने के लिए भेजा है। उसमें जो है करीब 4 करोड़ का प्राइस दिया जाएगा। उसमें 2 तो कारें हैं जो 10 लाख तक की हैं, 16 5 लाख तक की वाली कारें हैं, 20 है हमारे वो ईवी स्कूटी, और 50 है मोटरसाइकिल,
उसके अलावा हमारा उसमें जो है टीवी, टेलीविज़न, लैपटॉप और माइक्रोवेव ओवन, इस तरह के अन्य प्राइज़ भी हैं। जी, तो ये प्राइस सर किसको मिलने वाले हैं, कैसे? ये प्राइज़ जितने भी बिल अपलोड हुए हैं, इसमें जो है जो शुरू में जैसे मैंने कहा ना सितंबर 2022 से चालू हुआ था, सितंबर से लेकर मार्च तक के जितने भी बिल अपलोड हुए होंगे, सभी इसके लिए एंटाइटल होंगे, भले उन्होंने कभी किया है। अगर कोई सितंबर 2022 का बिल अपलोड आज करता है, इस लॉटरी से पहले करेगा जब भी, तो उसको भी अनमन्य होगा। हालांकि जो मंथली है, मंथली का जो हम लोग जो एंटाइटल वो वाले होते हैं, जो नेक्स्ट डे जब लॉटरी होती है उससे पहले दिन तक का सब वो कर देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसमें सभी जितने बिल अपलोड हुए होंगे, जो हमारे हिसाब से आज के अगर मैं ये कहूँगा तो आज 5 लाख से ऊपर बिल अपलोड हो चुके हैं। जी, धन्यवाद सर तमाम बातचीत। थैंक यू। तो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे IAS बृजवाल जी, जिन्होंने की GST को लेकर काफ़ी कुछ जानकारियां साझा की हैं और साथ ही बिल लाओ इनाम पाओ योजना के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। और जिन्होंने इस योजना के तहत पार्टिसिपेट किया है, उनको आगे चलकर एक बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है प्राइज के तौर पर। इसलिए आप भी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत इसके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे चल के आपको भी इसका लाभ मिल सकता है। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार।